राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जी हाँ, पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध कथाकारों में से एक, जो अपनी लुभावनी कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। बिहार के शाहाबाद के जमींदार के घर 10 सितंबर 1890 को जन्मे राजा राधिका रमण सिंह को 1920 में अंग्रेज़ों द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। कहानी की रोचकता प्रारंभ से अंत तक बनाए रखने के शिल्प में माहिर कथाकार को उनके जन्म दिवस पर नमन करते हुए उनकी प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है, कानों में कंगना, बाली नहीं। ये मार्मिक कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ऋषिकेश के सुंदर वन में एक कुटी में योगीश्वर नाम के एक योगी अपनी पुत्री किरण के साथ रहते थे। किरण उस योगी की एकमात्र वो बाध्यता थी जो उनकी अलौकिक ऊंचाइयों को इस मर्त्यलोक से बांधे रखती थी। कहानी नरेंद्र नाम के किशोर के माध्यम से कही जा रही है, जिसे उसके पिता ने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए योगीश्वर के पास भेजा था। शिक्षा समाप्ति के दिन नरेंद्र एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए एक जोड़ी कनक कंगन भेंट स्वरूप लेकर गए थे। योगी ने सब कुछ लौटा दिए, लेकिन कंगनों को किरण ने रख लिया। वन फूल सी भोली किरण उन्हीं कंगनों को अपने कानों में पहनी थी, जिसे देखकर नरेंद्र चौंक गए थे। नरेंद्र ने उनके कानों से कंगना को उतारकर किरण के हाथों में चढ़ा दिया। इस तरह अध्ययन की पूर्णाहुति के दिन कामदेव ने यहाँ अपने किताब का पहला पन्ना पलट दिया। दूसरे दिन नरेंद्र योगेश्वर से मिलने गए तो योगेश्वर नरेंद्र को देखकर गदगद हो गए। बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। इतना कहते कहते वे ब्रह्म में लीन हो गए। अवाक नरेंद्र वन फूल को अपने घर ले आए। धीरे धीरे किशोरी किरण वसंत वायु की तरह नरेंद्र के ऊपर छाने लगी। किरण नरेंद्र की ब्याहता बन चुकी थी और दोनों प्रफुल्लता से आनंद भोग छक रहे थे। साल 2 साल मुरादाबाद में इसी तरह कट गए। एक दिन दोस्त मोहन के यहाँ नरेंद्र नाच देखने गए। वहाँ एक किन्नरी से आंखें मिल गई। ठहरिए, आंखें मिली नहीं थी, लीन हो गई थी। चतुर चंचल चेष्टा से किन्नरी नाचने वाली नहीं, नरेंद्र को नचाने लगी। नशा उतर ही नहीं रहा था। 5 महीने कट गए। हालत तो ऐसी हो गई कि दिन भर बहानों की माला गूंथते, शाम को किरण को पहनाते और शाम में ही मोतियों की माला लेकर नाचने वाली के गले में डालते। एक दिन किरण को इसकी जानकारी हो गई। किरण पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन किरण की आंखों में आंसू नहीं थे, नरेंद्र की आंखों में दया नहीं थी। एक बरसात की रात नरेंद्र को किन्नरी के दरवाजे से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसे भेंट करने के लिए नरेंद्र के पास एक अंगूठी तक नहीं थी। घर आकर सारे सामान संदूक उलट पुलट डाले, नरेंद्र को कुछ मिला नहीं। मतवाला नरेंद्र किरण पर झपटा, लेकिन पास आकर सहम गया, क्योंकि किरण तकिए के सहारे निस्पंद लेटी थी। आंखों में जीवन ज्योति तो थी, लेकिन प्राण किसी आश्रय में आंखों में ही अटके थे। नरेंद्र फिर भी पूछते हैं, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना है? किरण बोली, हाँ है। तो नरेंद्र ने झट से पूछ ही लिया, कहाँ है, देखने दो। किरण अपना घूंघट सरका ली और बोली, वही कानों में कंगना। उसके बाद तकिए से सिर उसके लुढ़क गए। नरेंद्र देखता है कि कानों में वही कंगना है। नरेंद्र की स्मृति बिजली की भांति वैसे ही लौटी जैसे दुष्यंत की भूली शकुंतला के लिए लौटी थी, लेकिन दुष्यंत भाग्यशाली थे, उन्होंने प्राणप्रिया को ढूंढ निकाला। नरेंद्र की किरण तो भूतल पर थी ही नहीं। चढ़ा नशा तब उतरा जब जीवन में केवल अंधकार ही बचा था। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी कानों में कंगना, एक मार्मिक कहानी। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कथा शैली ऐसी है कि कहानी की रोचकता अंत तक बनी रहती है। कहानी तो ख़त्म हुई, लेकिन कहानी अभी आपके दिमाग से हटेगी नहीं, ये मेरा दावा है।